सबको जय मसीह की। तो देखेंगे 91 का 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर दाऊद कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परम प्रधान के छाए स्थान में कौन सा स्थान है? एक उसमें लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह मनुष्य दुष्टों की पर जब दुष्टों की पर नहीं चल रहे तो आप उस परम प्रधान छाए स्थान में बैठ और आपको दिमाग में पड़ा जब आप ऐसा करोगे, मैं यकीन कर करो, आप आज लिख लेना, आपका पूरा घर प्रभु में मसीह के नाम में बिल्कुल कवर। हालेलुया। जैसा करोगे मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 3 आयत में लिखा हुआ है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। प्रभु का मार्ग क्या करो? तैयार करो और उसकी सड़कें जो है क्या करो? सीधी करो। प्रभु का मार्ग कैसा होता है? बोलिए। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस राज्य में एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। तो कौन सा वो मार्ग है? आप आज मार्ग पर समझो। हालेलुया। ये है पवित्रता का। हालेलुया। ये पवित्रता का मार्ग, विश्वास का मार्ग। आप उस मार्ग से हो तो आप पश्चाताप भी करोगे, दूसरों को माफ भी करोगे, दूसरों पर दया भी करोगे। और यदि आप उसके मार्ग में ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप भी बता रहे हैं कि प्रभु का मार्ग है, उसकी जो सड़कें है सीधी करो, उसकी सड़कें जो है क्या करो? सीधी करो, बिल्कुल साफ, ना दाएं ना बाएं, फिर सीधा। घोड़े को आपने देखा है, घोड़ा जब चलता है उसके दाएं में क्या लगाया जाता है? आंखों पर पट्टी लगाए, लेकिन दाएं बाएं ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? क्यों लगाया जाता है? ताकि सीधा अगर वो पता आपको उसके नहीं लगा ऐसा चल रहा होता है, देखते हैं अपने इसलिए सीधा परमेश्वर कहता है कि तुम सीधा भागो, दाएं में नहीं, उसकी सड़कें सीधी करो, उसका मार्ग तैयार करो। लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। अगर आज आपके
आपके मार्गों में कोई रुकावट लग रही है, या कोई आपके आगे मार्गों में कोई घेरे हुए है, या कोई शैतानी ताकतें आपको दिख रही है कि वो मेरे मार्ग में पड़ा हुआ है, पत्थर है, या कोई भारी पत्थर है, या कोई अड़चन है, या कोई रुकावट है जो आपके जीवन में काम होते होते वो अचानक रुक जाता है। अगर ऐसा आपको लग रहा है, अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं। हालेलुया, तेरे आगे भेजता हूं। यहोशापात, ऐसा उसके सामने कुछ मंजर आया कि एक बड़ी भीड़ जिस पर चढ़ाई कर रही है और बस आई गई है, वो घेरे हुए है। यहोशापात डर गया और प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर लिखा हुआ है, युद्ध तेरा नहीं है। हालेलुया, युद्ध तेरा नहीं है। माता मरियम बहुत परेशान हो रही थी कि पत्थर बहुत भारी है, पत्थर कौन हटाएगा, कौन हटाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। और वाकई में परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उस पत्थर को ऐसा लुढ़का दिया, ऐसा लुढ़का दिया, रास्ता साफ। हालेलुया, बिल्कुल रास्ता साफ। आपके मार्ग में आपके सेहत में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई आपको तंग कर रही है, कोई बीमारी आपको तंग कर रही है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, ये आपकी दिक्कत है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे, वो आपके अपने दूतों को आज्ञा देता है। हमसे क्या लिखा हुआ है 10 और 11 में, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे, अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी जाए, क्या करे, मार्ग में कोई अच्छा करेगा, मार्ग तैयार करेगा, आपका फाइनेंस तैयार करेगा, आपकी शिक्षा बनाएगा, आपकी चीजों को बनाएगा, हर त्योहार को मिलाएगा, हर कर्ज को मिलाएगा, हर बंधन को मिलाएगा, हर काम को मिलाएगा, हर चीज को जीवन में उसके छाया स्थान बैठना है। और कभी जानते क्या हो, हम एक दिन तो बैठते हैं, 2 दिन बैठते हैं, लेकिन तीसरे दिन क्या होते हैं, तीसरे दिन खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध तेरा है। ठहरे रहना, ठहरे रहना। पीछे से आवाज आएगी, सही चल रहे हो, इसी में चलते रहो, ठहरे रहना। यही सत्य का मार्ग है। हालेलुया, यही जीवन का मार्ग है। वो अपने दूतों को भेज रहा है ना, क्यों परेशान हो, क्यों डर रहे हो? वो आपके लड़ने के लिए तैयार है, क्यों परेशान होगा? तो तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। दानियल जब प्रार्थना पहली बार किया, परमेश्वर डाल हुआ है, वो अपने बच्चों पर तुरंत दया करता है। अगर प्रार्थना करते तुरंत दया करना चाहता है। लेकिन जानते हो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, शैतान जो है वो कहता है, परमेश्वर आशीष देता है, तो कभी कभी रुकावट आए। क्यों रुकावट? ये देख, तो प्रार्थना किया तो चल दिया, देख अभी वो ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो क्या होता है, फाइट होती है। हालेलुया, दानियल प्रार्थना कर रहा था पहले दिन, पर वो दयालु परमेश्वर है, पहले दिन प्रार्थना सुनी, लेकिन वो आते आते क्या हुआ, वो झगड़ा युद्ध हो रहा था, और जब हो गया तो 21वें दिन उसका आंसर आ गया। उसने कहा कि प्रार्थना तेरी पहले दिन सुन ली गई थी, लेकिन हमारी लड़ाई हो गई थी। हालेलुया, आज मैं आया। हालेलुया, वो आपके मार्गों को जैसे भी आप मार्ग पुस्तक में लिखा हुआ है, देखिए जब 3 के 5 में लिखा हुआ है, देख दिन में एक लिखा हुआ है, जो शिक्षा हो
लगन को देखा जाता है, चाहत को देखा जाता है। वो विधवा जो थी, जो जाती थी, उस कठोर मनुष्य का मन ऐसे नहीं बदला। उसने देखा कि ये बात जानते हुए भी मेरे पास आ रहे, ये बात जानते हुए मेरे पास आ रहे। मार्था मरियम जान रहे थे पत्थर बहुत भारी है, तो उन्होंने जाएगा। उनके अंदर एक लगन थी, जाने की इच्छा थी। क्या चाहिए कि नहीं, प्रार्थना करने की इच्छा हो रही है, मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, फिर भी वो आंखें ऐसे खोल के बैठ रहे हो। संकट में मुझे पुकारा, तकलीफ में मुझे पुकारा, समस्याओं में मुझे पुकारा। दानियल कष्टों में था पर उसको पुकारा, शेरों के जबड़ों को बंद कर दिया। सब्र में से आवेदन को आग में पुकारा, आग में भी बरसने बचा लिया। उनके सर के बाल भी नहीं झुलते। आप पुकारिए, बाइबल कहती है सकेती में उसने मुझे पुकारा और मैंने उसकी बात सुनकर उसको चौड़े स्थान में पहुंचा। अब वो समय आ चुका है और निश्चित आपका स्टेटस लेवल बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन से, आपके मार्गों से हर वो पहाड़, हर वो पहाड़ियां, हर वो रुकावटें, हर वो समस्याएं यीशु के नाम से हमेशा खत्म हो जाएंगी। निर्गमन की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेना। जब आगे खतरा, पीछे खतरा। मार्गों में क्या था? मार्गों में क्या था उनके? बोलिए, मार्गों में क्या था? रुकावट, खतरा, मौत। आगे गए तो खतरा, पीछे गए फिरौन की सेना तलवार भाला ले आ रही, बीच में फंसे। जब ऐसा कभी कभी मंजर आए, अब क्या होगा? पीछे लौटे तो खतरा, आगे जाए तो खतरा। जब अभी कभी भी ऐसा आगे मंजर आपके सामने आए, समझ लो एक ऐसा द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो आपकी सोच को समझ नहीं पाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, और खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। इसके नाम से मैं कह रहा हूँ, खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। ऐसे ऐसे द्वार खुलेगा, क्या वाकई में ऐसा द्वार खुला कि परमेश्वर ने खुद कहा, जिन दृश्यों को तुम देख रहे हो, जिन दृश्यों को आप देख रहे हो, डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, आज के बाद बोलो, आज के बाद अपनी तकलीफों को कभी न देखोगे, कभी न देखोगे, कभी न देखोगे। हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर लड़ा, वाकई में परमेश्वर लड़ा। परमेश्वर पहले अपने बच्चों को लाल समुद्र खोल दिया और आगे ले गया, बच्चे निकल गए उसके, और वैसे ही फिरौन की सेना आगे पीछे जाने लगी। वैसे ही तरह वो पानी गिरा दिया और वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को निकाल लिया। और क्या हुआ? फिरौन की सारी सेना जो उसके पीछे आई थी सब मैंने विश्वास रखता है आप उसके तंबू में डेली बैठ रहे, डेली संगति में पुकार रहे हो। चीजें डर गए, तूफान, आंधिया, लहरों को डरा रहे थे। लगता है खत्म हो जाएगा सब, लगता है सब खत्म। आज मौत सामने थी, अगर नाव डूब गई तो खत्म। भूल गए यीशु मसीह से डर जाते हैं, डर जाते हैं। परमेश्वर का वचन जनता क्या कहता है? परमेश्वर का वचन बात मत डर, मत डर। 365 दिन होते हैं, हर एक दिन पलटने वाला रहता है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जो तुझसे लड़ते झगड़ते हैं नष्ट होकर मिट जाएंगे। आज कौन हमसे लड़ रहा है? अगर इंसान लड़ रहा है तो उससे नहीं लड़ना है, अंधकार की ताकत उससे लड़ रही है। मत डर, जो तुझसे लड़ते झगड़ते हैं नष्ट होकर मिट जाएंगे। फिरौन की सेना उससे लड़ने आई थी, सब के सब उसी में डूब गए। जो आपके पीछे पड़े, मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपके रिश्तों के पीछे पड़े हुए, जो आपके फाइनेंस के पीछे पड़े हुए हैं, परमेश्वर कहता है सब के सब चलना सीख जाए। एक अंधेरी ताकत आज हमारा मनुष्य करने जा रहे हैं।
लिया थे तो आपके पास नहीं होते। सपोज दैट एक ग्लास रखा हुआ है, पानी यहाँ से उठा लिया जाए, ये ग्लास है। परमेश्वर ने कहा तूने कष्ट में पुकारा, हालेलुया, तकलीफों में पुकारा, यही आप डांट पा रहे हो। प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो दया करेगा। हालेलुया, आज बताइए, मांगिए, बैठिए उसके स्थान में, समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए, उसकी उपस्थिति में समय बिताइए। उसकी उपस्थिति में वो बेदारी है, वो बेदारी उसकी उपस्थिति में। अब फिर कह रहा हूं, लोग तो तलवार और भाला से निकला घेर करने के लिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर कुछ ना कहे, बस वो खड़ा हो जाए। बस फिर कह रहा हूं, वो बस सिर्फ मौजूद हो जाए, कुछ ना बोले, कोई एक शब्द भी ना बोले, बस मौजूद हो जाए, बस वहां पर मौजूद हो जाए। उसकी उपस्थिति में वो पावर है, उसकी लाइफ में बंद हुए भाषा, दुष्ट आत्मा भाषा, बीमारियां खत्म उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, अगर भूल दे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो खाने सदा रहेगा, कहता मैं तेरे मार्गों में चलूंगा, आपके मार्ग तैयार, आपके मार्ग तैयार हो रहे हैं, आपके मार्ग तैयार हो रहे हैं, आपके मार्ग तैयार हो रहे हैं। नए द्वार खुल जा रहे हैं, नए द्वार खुल जा रहे हैं, बंद दरवाजे खुल जा रहे हैं, जिससे आपने कल्पना नहीं की। ऐसे द्वार अपन से खुलेगा, ऐसे द्वार खुलेगा, ऐसे फाइनेंस के द्वार खुलेंगे, ऐसी बरकत प्रभु आपको देगा। हालेलुया, वो दरवाजा यीशु मसीह खुलेगा। हालेलुया, अपने बच्चों से प्यार क्या लेकर तो करेंगे। बस मैं यहोवा की विषय कहूंगा, वह मेरा स्थान और घर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज आपसे प्रश्न करता है, क्या ये धन है वह मनुष्य? जानते हमारी से हर टाइम से मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास नहीं होगा दुनिया में, निश्चित नाम पर विश्वास किया और हर समय उसको विश्वास कीजिए और सब कुछ पूरा करेगा, हर गति को पूरा करेगा। मजदूर का देश में लिखा हुआ है, चल रहा है, हालेलुया। शेरों की घटी हो सकती है, लेकिन आपको कोई घटी नहीं होगी। अगर वो बोल रहा है घटी है, वैसे घटी है। अगर वो बोल रहा है आप वो बोलिए, होगा। अगर जो परमेश्वर कह रहा है करो। बिलिया ना भी वहां सार को गया विधवा के पास, उसने पहले मुझे दे। क्या बात है, थोड़ा ही है, अगर आपको दे हम क्या खाएंगे? हम किसी को कभी नहीं मिलते। और बल्कि जो चीज परमेश्वर के हाथ में गई, जानते क्या होगा? हालेलुया, उसके कुप्पी का आटा बढ़ा, उसके मटके का आटा बढ़ा, और जब तक अकाल रहा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, आपके जीवन में हर एक प्रकार की हर जीवन में आपके हर एक आंसू बड़े आशीष। आमीन।